हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार। आप दीपू पासवान जी बोल रहे हैं? जी 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 दीपू पासवान ही बोल रहे हैं। हाँ, आशुतोष कुमार नाम हुआ मेरा। हाँ मैं आपको, आप भले होती आप हमको नहीं जानते होंगे, लेकिन बट मैं आपको बहुत अच्छा से जानता हूँ। आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं, किस चीज से हैं। तो भैया हम आपसे 2-4-10 मिनट समय मांगना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम इसीलिए कॉल किए, हमको जानकारी मिली, क्या बात करना चाहते थे कल हाँ आपका देखा। हाँ। तो देखिए हमको इस बात को मालूम नहीं था, सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, लेकिन हम सोचे कि ये मामला सिमट जाएगा कुछ दूर जाने के बाद, लेकिन ये तो और दिन पर दिन जो है बढ़ता ही जा रहा था। तो हमने एक रात में वीडियो बनाया है। हम कहें कि ठीक है, आपको लगता है कि फॉरवर्ड ब्राह्मण राजपूत बामन सब शोषण करता है, ऐसा लगता है, मतलब आपको सोच है, लेकिन आप पीछे से उठा करके देख सकते हैं, शोषण नहीं करता, पोषण करता है। ये बात ऐसे लोगों को समझ नहीं आती ना दीपू जी। ये लोग केवल पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और लालू जी के कहने पर इस तरह के किसी भी समाज के महापुरुषों का अपमान करते हैं। भैया और जी आप और सुनो साथ साथ वो अपने समाज का भी तो नुकसान कर रही है, हाँ भैया समाज जी के नेता का नुकसान कर रही है। नुकसान कर रहे भैया जी। हम वीडियो में फुल्ली A to Z बोल दिए हैं कि अगर आपको केस करना है तो पहले हम लोग से लड़िए, आपको हिम्मत है तो केस करिए। ना हमको कोई भूमिहार साथ देगा, बस एक इंसान का इंसानियत काम देगा। अगर आपने इतना ही राजनीतिक करने का खून में गर्मी है ना, तो किसी 10 गो 20 गो गरीब आदमी का भलाई करिए ना, तब जानेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का मतलब क्या, किसी सीट के चलते आप जो है किसी महान पुरुष को आप जैसे तैसे बोलिएगा, गाली दीजिएगा। क्या आपके महान पुरुष को आशुतोष कुमार सिंह या उनका टीम का कोई भी आदमी, उनका या जाति, उनका कोई भी जाति या कोई भी आदमी आपका बाबा चौहान में गाली दिए? क्या आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को गाली दिए? क्या कभी रामविलास पासवान जी को गाली दिए? नहीं ना। तो आप किस तरह, आप किसी के झांसे में आकर ये क्यों इस बात को बोले? क्या आपको सीट देने जा रहे देखिए, ये तेजस्वी जी के इशारे पर जो काम कर रही हैं, हैं? और तेजस्वी जी को पता था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी भूमिहार समाज एकदम एक खड़ा होकर मदद अच्छा, किया है। आप नेता, अरे आप 40-45 साल की उम्र है, आप पीछे से देखिए ना रामविलास पासवान जी किनके साथ में रहे, और कौन बड़े के साथ उनके काम नहीं दे 2020 के चुनाव में जब नीतीश जी के खिलाफ चिराग जी सब अपना कैंडिडेट दिए, रहे। तो हाँ पासवान समाज से बिल्कुल भी कम नहीं, उनसे ज्यादा बढ़ के भूमिहार समाज उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी ये जो है ना एक प्रोपेगेंडा अपना रहा है, उसको लग रहा है कि अब हम चिराग को नहीं तोड़ पाएंगे, अब हाँ, बस अगड़ा पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा कर करके इसको तोड़ दिया जाता। हमने ये तो इनको लग रहा था कि भाई ये पासवान भूमिहार समाज में, सवर्ण समाज में इतना बढ़िया बॉन्डिंग है। हाँ हाँ हाँ, वैसे करने से क्या कि ये सामान टूट जाएगा। अच्छा, ये पूछना चाहते हैं दीपू पासवान जी कि जी, आपके गांव में कितने घर पासवान समाज के लोग हैं? मेरे गांव में करीब करीब 150 घर है। 150 घर पासवान। कौन सा गांव हुआ आपका? मेरा गांव हुआ अनिल सिंह जी को आप पहचान रहे हैं ना, यहाँ इसवा से जो विधायक है, हाँ हाँ। उनका ससुराल है अस्ता गांव, जानते होंगे। अस्ता नालंदा में पड़ता है ना? हाँ नालंदा में, थरी ब्लॉक में पड़ता है। थरी में अस्ता पड़ता है। हाँ तो हम वहीं से आते हैं, नॉर्मल पुअर फैमिली, मतलब नॉर्मल इंसान घर से हम आते हैं। हम फाइनेंस में काम करते हैं, फील्ड स्टाफ हैं, लेकिन देखते देखते हमको रहने गया एकदम बहुत हद से ज्यादा हो रहा था। अरे आप महिला हैं, भारत के महिला है, भारत में वो भी बिहार राज्य से आप महिला हैं, आप अपना मर्यादा में न रहिएगा जी, इस तरह से बात किन्हीं को। हम एक बात जानना चाहते हैं दीपू जी, क्योंकि कुछ लोग ये बात कह सकते हैं जी कि दीपू जी जैसे लोगों से बुलवाया गया है कि भाई आप पासवान समाज से हैं तो इसीलिए बोलिए, लेकिन आपसे तो हमने कभी कोई बात नहीं की कि आप इस कभी तरह का वीडियो। कभी नहीं, कभी भी नहीं। या तो फिर हमको बोला कि हाँ दीपू तुम इस तरह से, हम जो इंसानियत का जो सही और गलत हम वो देखे ना जी। एक बात और पूछना। हम शनिवार को छुट्टी मिलेगा हमको, सोमवार या मंगलवार को हम आपसे मिलना चाहते हैं, और आकर के थोड़ा सा मीडिया कर्मी के सामने आकर के इस बात को सफाई, जो सब हम वीडियो में बोल रहे हैं ना, सेम वही हम आकर के साफ बोलना चाहते हैं कि हमको कोई किसी तरह से जबरदस्ती बुलवाया है ना, कि इसको बोलने के बदले में हमको रुपया मिला। बस हम अपना अंदर से बोल रहे हैं कि गलत है, जो गलत है उसका खुल का विरोध करेंगे, चाहे पासवान हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, जिसको जो करना है कर लो। बस वो गलत किए हैं, गलत किए। आप महिला हैं, महिला अपना मर्यादा के अंदर में ही रहे। चलिए, आपका विचार बहुत बढ़िया लगा हमको दीपू जी। आप एक महिला, जाति पात बाद में है, पहले आप एक महिला है, और भी भारत में, भारत से बिहार राज्य में पता है नारी को क्यों कितना सम्मान मिलता है इसमें।
मतलब आप बताइए कि हम ही जो हमारी तरफ से जो मतलब आप समझिए कि कितना अपने आप अंदर घुटन महसूस करके हम ये, लेकिन हमको लगा कि नहीं, अगर इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तो ये तो ये धीरे धीरे और जो ये लोग चढ़ जाता है। आज आज ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद में कहवाया है, कल के डेट में कहेगा कि जे ब्राह्मण नहीं मानो, कल के डेट में कहेगा कि राम भगवान के नहीं मानो। ये सब समझिए कि अगर इसको मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलता और पासवान समाज के लोग उसके साथ यदि खड़ा होने से मना नहीं कर दिए होते तो ये अपना मिशन में सफल हो गया था लोग। बिल्कुल 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 सही बोल रहे तेजस्वी को ये समझ में हैं। आ गया कि पासवान समाज, दलित समाज ही इसका साथ नहीं दे रहा है। नहीं देगा। मैं मानता हूँ कि आपको आशुतोष भैया गाली दिया, या तो गाली दिया आईटी टीम, वो अपने बात को रखे कि आईटी टीम वाला से गलती हुआ, आईटी टीम वो गलती भी मांग के चलो मेरा आईटी टीम से गलती हुआ। अब बाद में तुम उस बात को छेड़ रहा, और मैंने इतना कि हम सुन उसका, जब उसका आवाज आता है तो हम सुन नहीं पाते। इतना घटिया औरत है, उसका आवाज को हम सुनना नहीं चाहते हैं, इतना घटिया तरह से बोला है। तो फिर हमने देखते देखते एक वीडियो बनाए, और हम अपना स्तर से जितना भी गांव गया हम ये सब राजनीतिक प्रोपोगेंडा है, ये सब जो है, ये सब झांसे में नहीं आना है। इसको जवाब, वो गलत के विरोध में हथियार उठाए थे। क्या कीजिए? अच्छा ये बताइए कि आपका जमीन छीना जाए, आपका गर्दन काटा जाए, आपके मकान को छेड़ा जाए तो आप क्या कीजिएगा? सही बिल्कुल। अब जब लालू का राज था, शासन प्रशासन नक्सली सब उसके साथ थे, हम लोग अकेले लड़ रहे थे। एक व्यक्ति था जो हम लोग के मसीहा के रूप में आए, तो हम उसको क्यों नहीं भाई मानेंगे? उनको हाँ मानेंगे। अच्छा हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चोरी किया है, उसको तुम प्रणाम कर रही हो रोज। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सारा चोर बताया उसको प्रणाम कर रही हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट बरी कर दिया उनको तुम हत्यारा कर रही हो, उनको तुम। ठीक है। आपको ज्यादा दिक्कत है ना कि गाली दिया कुणाल अति क्या नाम है उनको, मृणाल पासवान है, चाहे साधु पासवान, चाहे अन्य कोई भी पासवान हो, जिसको दिक्कत ज्यादा है कि गाली दे रहा है, आरजेडी के प्रवक्ता रहे, कोई भी पार्टी में, हमको उससे लेना देना नहीं। जिस दिन चिराग पासवान जी के माता श्री को गाली दिया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपको व्यक्तिगत गांव में घुस दिया था, मंच पर थे और नीचे से गाली दी जा रही थी, गाली दिया था। उस वक्त आप तो तेजस्वी के कह सकते कि देखिए हम आपका पार्टी में है, आपका सहमत में, लेकिन ये नहीं कि आप किसी का व्यक्तिगत गाली दे सकते। क्या दलित की महिला दलित की बेटी नहीं है क्या? बेटी उनको, वो भी तो, वो जो माता श्री है वो भी तो महिला ही है ना, और वो भी तो दलित समाज से आता है ना। क्यों गाली दी? इसने गाली दी है, इसने अरुण भारती को गाली दी। अच्छा क्या फिर बेटी को गाली दी है? गया में जो कांड हुआ, औरंगाबाद में जो काम हुआ, ये सब के लिए लोग को आवाज नहीं है। तो इसको जो है बस बहकावे में लाकर के इससे बुलवाया है, ताकि आंकड़ा पिछड़ा कर करके वोट को जो है इधर उधर कर सके। पासवान टूटने वाला में से नहीं, भूमिहार लोग भी समझदार हैं और पासवान लोग भी समझदार हुए। ये जो चंद दो चार गो है ना, उसको जवाब, करारा जवाब मिलना बहुत जरूरी है। 400 साल से ये दोनों समाज के बीच में इतना बढ़िया गठजोड़ रहा है, यदि इन लोग को मुंहतोड़ जवाब नहीं मिलेगा तो ये लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा। इसीलिए हमको लगा कि जैसे जवाब दिए वैसे ही देना जरूरी है, नहीं तो ये तो धीरे धीरे ये लोग समाज में विद्वेष फैलाएगा। तब आज कुछ और बोला है, कल के भेद में कुछ और बोलेगा, कल के भेद में कुछ और बोलेगा। तो ये सब गलत चीज हमको ठीक नहीं लगता है। नहीं बोले हैं आपका विचार दीपू जी, आप नौजवान हैं और आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और इन चीजों को समझ रहे हैं। अपने समाज के बीच में भी मैसेज देना है इस तरह के। समाज मेरा जो टीम का जितना भी लड़का है ना, सभी को बोलने की कभी कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता। कोई भी भूमिहार ब्राह्मण भाई राजपूत को कोई किसी को भी गाली गलौज नहीं कर सकता ना, वो आपको करेगा। हाँ कब करना, वो लोग समझदार व्यक्ति है यार, शिक्षित आदमी व्यक्ति है। तुम्हारे जैसा गवार नहीं है कि किसी को गलती जबरदस्ती गर्दन पे तलवार चला देगा, जबरदस्ती किसी दलित माँ बहन को पकड़ के ले जाएगा, बलात्कार करेगा। इतना उन लोग में अथी नहीं है। वो लोग जाहिल गवार नहीं, वो लोग पढ़े लिखल आदमी, शिक्षित इंसान। आज वो गाली दिए क्यों दी, इस बात को सोच रहा है। सरिता पासवान दलित है, ये किया वो क्या, अरे वो तो सीट के चलते लज्जा आता है हमको कि आप एक राजनीति का, ज्यादा राजनीति करने का खून में गर्मी है तो किसी गरीब आदमी का भलाई करिए ना। नहीं ये सब क्यों करेंगे लोग, ये लोग को तो बस खाली स्टेटमेंट देना है। आप बताइए कि ये लोग जो विदेश फैलाता है उसमें कोई गरीबे भूमिहार या गरीबे पासवान का ना बच्चा मारा जाएगा। ये लोग बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन लोग को क्या होगा, इन लोग को क्या होगा जो इन लोग में इस बात को भी बोलेंगे। इस तरह से जो अफवाह फैला रहा है भूमिहार ब्राह्मण के बीच, भूमिहार पासवान के बीच में जो लड़ाई करवा रहे हैं, आप बताइए सर, इसमें आपका बेटा और आपका भाई लड़ेगा कि आपका पति लड़ेगा? अरे इसमें आम आदमी का ही रहेगा, ये लोग थोड़ी लड़ेगा, तो हेलीकॉप्टर से उड़ जाएगा। आप लोग हेलीकॉप्टर से उड़िएगा, कहाँ विदेश से, कहाँ लंदन, कहाँ फिर कहाँ दिल्ली में बैठिएगा। हाँ, और ये जो है आप लोग इस तरह से भ्रमित नहीं करिए जनता लोग खुद समझदार है, समझ भी गया है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा अपना राजनीतिक छोड़ दीजिए प्रवक्ता, लेकिन आप एक महिला मर्यादा में रहिए। किसी को जबरदस्ती गाली दीजिएगा तो
करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आपको। नहीं, बात ऐसे क्लियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दीपू जी। हम आपको इस तरह से जानते हैं आशुतोष भैया जी, नगरनौसा में जो तो समाज सेवी आशुतोष चाचा जी हैं, हाँ हाँ। उन लोग को भी हम बहुत करीबी से नहीं जानते, बस जानते हैं कि व्यवहार इन लोग का ऐसा है, जब शोषण करना ही होता तो वहाँ पे रह करके बचत बना कर नहीं, उनसे किसी को कम धन संपत्ति है, लेकिन हर एक साल 30 लाख 40 लाख शिवरात्रि के पूजा में आकर के आम लोग के बीच बात करते हैं, गरीब आदमी को दान करते हैं, खाना खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस बात से आपका पूरा खड़ा उतरे हैं भैया, हम आपसे एक दिन समय मांग रहे हैं, हम मीडिया कर्मी के सामने हम आकर के पासवान समाज को हम इस बात को रखें कि ना हमको आशुतोष कुमार जी जानते थे, ना हम जानते थे, लेकिन हमको भैया नहीं जानते थे, लेकिन जो सही था वो सही बोल रहे हैं, वो गलत है वो गलत कहने है। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, जिसको जो करना है कर लीजिए। आशुतोष भैया पर केस करने से पहले हम जो भी पासवान उधर से खड़ी है, हमको पर आकर केस करिए, हम समझ लेंगे।